इंदौर में भूमाफियाओं के जाल में फंसे कई पीड़ित लोग लंबे समय से संबंधित कार्यालय सहित कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार की जनसुनवाई में ग्रीनलैंड शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अरविंद बंजारी के खिलाफ कुछ लोग कलेक्टर कार्यालय शिकायत करने पहुंचे और जमीनों की रजिस्ट्री करवाने सहित रजिस्ट्री धारकों को प्लॉट का कब्जा दिलवाने की गुहार लगाई है। परेशानी ये है कि इसने 2011 से हम लोगों से पैसे ले लिए हैं पूरे और एग्रीमेंट कर दिया है। आज रजिस्ट्री आज कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, रोज 13 साल हो गए हैं और 13 साल से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं। बीच में ये पता नहीं क्यों जेल चला गया। जब जेल से वापस आया तो वो भी टाल मटोल कर रहा है और इसमें लिख के दिया था यहाँ प्रशासन को कि हम आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे, परंतु अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई, न मौके पे डेवलपमेंट किया है उसने। अजय शुक्ला सर, क्यों आए हैं आप? ये ग्रीनलैंड शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना है, ग्रीन लाइफ सिटी 1 फेज 1 खंडवा रोड, शिवनगर, इंदौर जी। इसमें क्या है कि अरविंद बंजारी डायरेक्टर है जी। और वो करीबन जो है लोगों को उसमें उस कॉलोनी में उसने जो है कुल 251 प्लॉट हैं उस कॉलोनी में, जिसमें से करीबन 43 प्लॉट्स जो हैं उसने रजिस्ट्री कर रखी है। लोगों को पोजीशन नहीं दे रहा है बस, और बाकी को रजिस्ट्री करवाना है। बाकी को जो है रजिस्ट्री करवाना है, चाहे कच्ची जमीन की करे या सब पक्की जमीन की करे, लेकिन वो रजिस्ट्री भी नहीं करवा रहा है। रजिस्ट्री नहीं हुई है। रजिस्ट्री नहीं हुई है। पीड़ित लोग यहाँ पे करीबन जो है 251 कॉलोनी के प्लॉट्स हैं, जिसमें से हमारे पास जानकारी करीबन जो है 250 करीब की जानकारी है। इसमें ये अरविंद बंजारी जी की जो जितने भी फेज 1 फेज 2 जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, सबको लेकर तो जांच समिति भी बनाई थी यहाँ पर कलेक्टर ने। उसके बारे में सुना तो मैंने भी, एक जांच समिति बनाई थी, लेकिन उसकी क्या रिपोर्ट है वो अगर यदि प्रशासन और अरविंद बंजारी जी हमको अगर यदि बीच में लेकर के अगर यदि जानकारी दें हमको भी, तो हमको भी जानकारी हो जाएगी। ना तो हमें अरविंद बंजारी से कोई जानकारी मिल पा रही है और ना ही हमें प्रशासन कार्रवाई जरूर कर रही है, लेकिन हमको जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्या कह रहा है बंजारी जी? आपकी मुलाकात हुई? अरविंद बंजारी ने अभी कल भी मेरा फोन पे बात हुआ था, उन्होंने ये बोला है कि हम लोग जो है कॉलोनी को जो है थर्ड पार्टी को दे रहे हैं और थर्ड पार्टी डेवलप करके जो सबको प्लॉट देगी। आज अधिकारी साहब मिले, क्या बोला गया आपको? उन्होंने हमको ये बोला है, आज अधिकारी जी से मिले एडीएम साहब से, तो उन्होंने हमको ये बोला है कि हम 7 दिन के अंदर कैंप लगा करके हम जो आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। मेरा नाम यतीन्द्र अग्रवाल है, मेरा भी इसमें 2 प्लॉट है, मेरा और मेरी बेटी के नाम से। और इंदौर कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में ग्रीन सैटेलाइट वैली के रहवासी पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलोनाइजर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने वर्ष 2012 में उक्त कॉलोनी के विकास की अनुमति लेकर 2013 में प्लॉट धारकों की रजिस्ट्री कराई गई है। तब से अब तक कॉलोनी में विकास नहीं करवाया जा रहा, जिसके कारण रहवासी खासे परेशान हैं। ये हम 2017 से लगातार हम कलेक्टर साहब से मुलाकात कर रहे हैं। ये कॉलोनी का एक मामला है सैटेलाइट वैली, ग्राम असरावत। ये कॉलोनी पुष्पेन ठाकुर, अतुल सुराना, अरुण डागरे ने 3 पार्टनर ने मिलकर इसको काटी है। 2012 में इसकी विकास अनुमति लेकर के आए, 2013 में इन्होंने रजिस्ट्री कर दी। हमने जितने भी जो चार्जेस होते हैं इनके पर प्लाट 1,05,000 रुपये इनको दे करके हमने रजिस्ट्री करा ली, लेकिन आज भी कॉलोनी अधूरी जंगल की तरह पड़ी हुई है। इसमें हम पिछले साल डॉक्टर राजा इलिया टी साहब से मिले थे। उन्होंने एक जांच के लिए सपना लोवंसी मैडम को एक जांच के लिए अथोराइज किया था कि आप इसकी जांच करें। हम लगातार हर 15 दिन में तारीखों पे 15 से 20 भूखंड धारक उनके पास आते हैं, लेकिन कॉलोनी नाजर की तरफ से कोई भी व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति वहाँ पर नहीं आता है। मैडम ने तहसीलदार के थ्रू भी वहाँ पर नोटिस चस्पा करा, उनको लगातार फ़ोन के जरिए बुलाया गया। मैडम के जो पीए हैं, सचिव हैं, उन्होंने भी उनको लगातार फ़ोन किया, व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, कॉल किया, आने का बोलते हैं, लेकिन आए नहीं है। अभी हमने इसके अंदर सर से एक मांग करी थी कि जो बंधक प्लाट होते हैं इसके अंदर 25% इसको बेच करके आप कॉलोनी का विकास कर दें, क्योंकि वो बंधक प्लाट होते हैं इसलिए कि कल से कॉलोनाइजर अगर उसका डेवलपमेंट नहीं करता है या भाग जाता है या उसका दिवालिया हो जाता है, तो इसमें वो बेच करके आप इसका विकास कर दें। लेकिन उसमें हमने पता करा 6 महीने पहले कि वो बंधक प्लाट भी इन्होंने फर्जी तरीके से 2013 में ही बेच दिए हैं। आप साहब से मिले, आवेदन दिया, क्या बताया? सर ने हमको आश्वासन दिया है, हमको लगातार आश्वासन ही मिला है। इसमें कॉलोनाइजर और कुछ ना कुछ अधिकारियों की इसके अंदर ऐसी मिली भगत है कि कार्रवाई आगे बढ़ती नहीं, सिर्फ हमको आश्वासन देख करके यहाँ से लौटना पड़ता है। 2018 में हमने थाने का घेराव, एसपी ऑफिस से घेराव करके एक एफआईआर दर्ज कराई थी, उसमें भी 420 की एफआईआर दर्ज हुई है। जो उसमें गंभीर धाराएं लगना थी, गंभीर धाराएं लगी नहीं, जिसमें उसको हाईकोर्ट से जमानत भी मिल गई। उसके बाद आज भी कॉलोनी में अगर आप जाकर मौका देखेंगे तो जंगल ही पड़ा हुआ है।
हम जब भी यहाँ शिकायत करते हैं, कलेक्टर साहब से आकर के बाद में पर्सनली मिल लेता है, अधिकारियों से मिल लेता है, जो भी उनको लिफाफे वगैरह देना रहते हैं वो दे करके चले जाता है। अभी एक नए सिरे से इन्होंने एक वकील को ऑथोराइज किया हुआ है, 150 रुपये पर स्क्वायर फीट, 150 रुपये पर स्क्वायर फीट नपती और प्लाट के पोजीशन के लिए मांग रहा है। और नोटिस इनका वकील देता है कि आप कॉलोनी में अपना पोजीशन लो, नपती कराओ, नहीं तो आपका प्लाट छोटा बड़ा हो जाएगा। और हम जब उस नपती के लिए उनके पास जाते हैं, उनके ऑफिस में मिलते हैं, तो उनका ये कहना रहता है कि 150 रुपये प्लाट आपका बाकी है। 150 रुपये पर स्क्वायर फीट बने 1.5 लाख रुपए पर प्लाट। अब इसमें कम से कम 1200 प्लाट है, तो इसे करके 22 से 25 करोड़ की ये अवैध उगाही कर रहे हैं। इसकी भी हमने मांग रखी है कलेक्टर साहब के सामने कि इस पे भी आप रोक लगाया जाए। इनके कुछ सुपरवाइजर हैं वहाँ पर, जो कुछ पे पोजीशन लेने जाते हैं भूखंडधारक, तो उनको ना खंभे गाड़ने देते हैं, ना किसी प्रकार का काम करने देते हैं, ना पोजीशन लेने देते हैं। यहाँ से आश्वासन मिल रहा है आपको? हमको तो सर यहाँ पर कोर्ट की शरण लेंगे, क्या चाहते हैं? कोर्ट की शरण हम ले चुके हैं, कोर्ट में भी हमारा केस चल रहा है। और हम जो 2017 से हमको आश्वासन मिल रहा है, वैसे ही आश्वासन आज भी मिला है। अब देखते हैं कि अब सर कितना एक्शन लेते हैं इसके अंदर। बाबू कुशवाहा। देखिए, उनके भी सभी प्रकार की मांगे थी कि कुछ केसेस में उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है कंप्लीट, कुछ केसेस में उनको कब्ज़ा नहीं मिला है, कुछ में रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो मिक्स प्रकार की शिकायतें हैं। और जैसा मैंने बताया कि सभी प्रकार की शिकायतों पे शिकायत का जो नेचर है उसके आधार पे कार्रवाई करेंगे। जिसको कब्ज़ा दिलाना है उसको कब्ज़ा दिलाया जाएगा, जिसका जो है अगर पैसा ले लिया है और अभी तक रजिस्ट्री नहीं की है तो उस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो फिर उस प्रकार से मॉर्गेज को फोरफिट करके और आगे डेवलपमेंट की भी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर कलेक्ट्रेट में मंगलवार को जन सुनवाई हुई, जिसमें बड़ी संख्या में आवेदकों ने अपनी अपनी समस्या को लेकर जिला प्रशासन से निराकरण की गुहार लगाई है। अपर कलेक्टर गौरव बैनर और सपना रघुवंशी ने आवेदकों की समस्याएं सुनी हैं और संबंधित अधिकारियों को निराकरण का आदेश दिया। अंकल, क्या समस्या लेकर आज आप कलेक्टर कार्यालय आए थे? हम लोग जागृति गृह निर्माण संस्था की राजगृही नगर कॉलोनी की पलिया थाना के प्लाट होल्डर्स हैं और 35 साल हो गए आज तक संस्था से संघर्ष करते हुए आज तक हम लोगों को प्लाट नहीं मिले। संस्था ने इस संस्था की ज़मीन जो हम लोगों को अलॉटेड थी दूसरी संस्थाओं को बेच दिया और उसकी वजह से हम लोगों के प्लाट जो है दूसरी संस्थाओं को चले गए और आज तक हम लोगों को प्लाट नहीं मिला। अभी पहले पूर्ववर्ती कलेक्टर मनीष सिंह साहब के समय पर संस्था ने संस्था गृह निर्माण संस्था और दीप गणेश गृह निर्माण संस्था वालों ने अपनी तरफ से जो गलत ढंग से संस्था की ज़मीन खरीदी थी उसको सरेंडर कर दिया है। वो कोर्ट में केस चल रहा है, उसका अभी निर्णय नहीं हुआ। कितने प्लाट धारक परेशान हो रहे हैं और कितने समय से हो रहे हैं? हम लोगों को परेशान होते हुए 35 वर्ष हो गए। 90 में खरीदा था, आज तक हम लोगों को प्लाट नहीं मिला। आज आपके द्वारा अधिकारी से मिला गया है, शिकायत की गई, क्या बोला गया? एडिशनल कलेक्टर गौरव बंजल साहब से मिलने गए, उन्होंने हमको बाद में आने के लिए समय दिया है। 2-3 दिन बाद आप लोग आइए, फिर इसका निर्णय करके। आज तो बहुत भीड़ है, इसकी वजह से वो आज नहीं देख सकते। उन्होंने 3 दिन बाद आने के लिए बोला है। बोले इसको विस्तृत से चर्चा करके, क्योंकि बहुत इसमें लफड़े वाली कॉलोनी है, पुनः चर्चा करके एक एक चीज़ समझने के बाद फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। किसके द्वारा लफड़े किए गए हैं, कौन आरोपी, आपको कुछ बता सकते? ये संस्था पर कब्जा तो बाबी छावड़ा भू माफिया का है, उसके सब जमी कैंडिडेट संस्था में कब्जा किए बैठे हुए थे। वो आज की तारीख में संस्था भंग हो गई है, उसमें प्रशासक नियुक्त थे। कौन है प्रशासक में नियुक्त? कौन प्रशासक? इसके IC1 नहीं, क्या नाम है उसका, जागृति का यार। अरे चलिए ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। जरोठिया का नाम है। प्रशासक नियुक्त है इसमें, इस संस्था में, और कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन इसमें बहुत संस्था भंग होने की वजह से संस्था का कोई रिकॉर्ड नहीं है, न संस्था के सदस्यों की सूची है, न कैश बुक है, किसी भी तरह के रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए गए, इसलिए कॉलोनी उलझी हुई है। आपका नाम? मैं जगदीश पांडे, राजगृही प्लाट पीड़ित संघ का अध्यक्ष हूँ।
बदली गई है, किसे क्या मामले रेट क्रॉस और क्या ज़मीनी मामले क्या क्या है यहाँ जनसुनवाई में? सामान्य रूप से जिस तरह की आवेदन आते हैं और कुछ शिकायतें आती हैं उस तरह से आज भी आए। लगभग ऑन एन एवरेज 350 से 400 आवेदन प्रति मंगलवार प्राप्त होते हैं हमें। और उसी तरह से हर तरह की आवेदन प्राप्त हुए, कुछ आर्थिक सहायता को लेकर, कुछ ज़मीनी विवादों को लेकर और अन्य समस्याओं को लेकर लोगों ने आवेदन प्रस्तुत किए हैं आज। देखिए, बिल्कुल जैसे जन सुनवाई में हर प्रकार के आवेदन प्राप्त होते हैं, वैसे ही आज की जन सुनवाई में भी कई प्रकार के आवेदन प्राप्त हुए हैं। उसमें कुछ आवेदन कॉलोनियों से संबंधित हैं, कहीं विकास कार्य नहीं हुआ है उससे संबंधित हैं, कहीं उस प्रकार के आवेदन हैं कि पहले कई साल पहले पैसे ले लिए लेकिन अब तक कब्ज़ा नहीं मिला है, प्लॉट नहीं मिला है, उस प्रकार की शिकायतें हैं। तो इन सभी शिकायतों पे हमारी जो टीम्स हैं कॉलोनी सेल की, वो कार्रवाई करेगी और उसका संज्ञान लेगी। जहाँ लगता है कि कोई नियमों का उल्लंघन हुआ है और दंडात्मक कार्रवाई करना है, वहाँ पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। आर्थिक सहायता है, बीमारी सहायता, इन संबंधित भी कुछ आवेदन? बिल्कुल, देखिए हर जन सुनवाई की तरह ही जन सुनवाई में भी कई आर्थिक सहायता और जो हेल्थ रिलेटेड जो सहायता होती है उसके आवेदन प्राप्त हुए हैं। उसमें जो लगता है जिसको पात्रता है और जिसको मदद करना चाहिए उसको मदद जो है स्वीकृत की गई। सैटेलाइट वैली के जो इंदौर में चोरों द्वारा नए तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा। ऐसे ही शहर के 2 अलग-अलग थाना क्षेत्र में फरियादियों का ध्यान भटकाकर मदद के नाम पर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार है। फिलहाल पुलिस दोनों चोरी की वारदातों को एक ही आधार मानते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हाँ, सेम तरीका ये वारदात सेम है, सेम प्रकार की मोडस ऑपरेंडी है। उसमें भी यही प्रतीत हो रहा है। उसमें भी गाड़ी को पंचर किया गया है और उसके बाद पंचर बनाते समय गुमराह करके जो सोने चांदी के जेवरात बैग में थे वो वहां से पास किए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई गैंग है जो 1-2 भागों में बटी हुई है और जिसके द्वारा ऐसी वारदातें की जा रही हैं। हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्दी ही वारदातों का खुलासा किया जाएगा। थाना क्षेत्र में जो फरियादी है वो क्या काम से आए थे, वो कितने रुपया उनका कहना ये था कि उनके घर में शादी आदि थी तो कुछ ज्वेलरी की शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे और उसी को लेकर के रखे हुए थे वो गाड़ी में और उससे इनके द्वारा गुमराह करके और चोरी किया गया है, जिसमें से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उसमें भी कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं, जल्दी ही प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। इंदौर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। मेट्रो का प्रायोरिटी कॉरिडोर का काम भी अब तक पूरा नहीं हो सका है। इसके बाद शहर के कई जनप्रतिनिधियों ने प्रायोरिटी कॉरिडोर के निर्माण को लेकर सवाल भी उठाए हैं। हालांकि नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर जो भी काम नगर निगम को दिया जा रहा है उसे गंभीरता से लेकर पूरा किया जा रहा। नहीं, मेट्रो के देखिए बिल्कुल हम नगर निगम मेट्रो के साथ कोऑर्डिनेट करके पूरे काम कर रहे हैं। जो हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमको काम करना है हम उनके कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं और बिल्कुल मेट्रो चूँकि बहुत महत्वपूर्ण परियोजना हमारे पूरे शहर के लिए और उसमें उसकी गति में मतलब नगर निगम पूरी तरह प्रयास कर रहा है कि वो तेज गति से बना रहे, काम होता रहे। गंदे पानी की शिकायत इंदौर नगर निगम कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई हुई। इस दौरान कई लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर अधिकारियों से मिले हैं। अधिकांश लोगों ने इस बारे में गंदे पानी और सफाई को लेकर शिकायत दर्ज करवाई। इसके अलावा कई लोग जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलने की शिकायत लेकर पहुंचे थे। निगमायुक्त शिवम वर्मा ने भी कई लोगों की समस्याओं को सुना और निराकरण को लेकर संबंधित जोन के अधिकारी को निर्देश दिए हैं। देखिए जन सुनवाई में लगभग हमारे पास 40 प्रकरण आए हैं और हम लोग उनकी सुनवाई भी की गई। कुछ जगहों पर मौके पे जहाँ पे कार्रवाई हो सकती थी, कुछ प्रमाण पत्र वगैरह देने की या उनकी वो कर भी दी है। हम लोग का बाकी कुछ प्रकरणों में हम लोग समय सीमा पे कार्रवाई कर रहे हैं, उनके सबके आवेदन ले लिए हैं और उस पर कार्रवाई जारी है।